चित्र बना रहा हूँ, चित्र देखना, ये कभी बना रहा है मेरा प्यारा कवि कि छोटा सा पलाश का दोना, दोने में अध खाए फल है, खाने और खिलाने वाले दोनों के ही नयन सजल हैं। मेरे पकवानों ने बेरों, मेरे पकवानों ने बेरों के जैसी किस्मत कब पाई, जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमका भूल नहीं है। रास्ते पर कितने राजा होंगे जो सोचते होंगे कि राम निकले मेरे महल में आ जाए। राम वहां नहीं गए, पर्णकुटी में गए। आज सरासी पर्णकुटी से कंचन जड़े महल जलते हैं, जंगल के फूलों की माला से सब नील कमल जलते हैं। एक भीलनी की सेवा से, एक भीलनी की सेवा से भाव विभोर हुई ठकुराई, जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई, क्या हमका भूख लगी है, आप कहो हमका भूख लगी है। दो पंक्ति और सबके हाथ उठेंगे। उसके बाद विराम। सत्य सनातन समानता का वैसा नाम नहीं हो पाया। मैं 5-10 सेकंड 2 दिन का सबसे बड़ा जय घोष अगली पंक्ति पर। सत्य सनातन समानता का वैसा नाम नहीं हो पाया, और राम के बाद धरा पर कोई राम नहीं हो पाया। सत्य सनातन समानता का वैसा नाम नहीं हो पाया, और राम के बाद धरा पर कोई राम नहीं हो पाया। किसने इतनी भावुकता से, किसने इतनी भावुकता से ऊंच नीच की रेख मिटाई, जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमका मांगो जोर से, हमका बोल शबरी मैया की। हम अमेरिका गए तो अपने अपने राम सुना रहे थे, तो जिनके घर में ठहरे हुए थे ऑरलैंडो में, वो बहुत बड़े आदमी हैं, महल जैसा घर है उनका, 60 एकड़ में अपनी झील है। तो उनकी 19-20 साल की पोती थी, वो डाइनिंग टेबल पे सुबह को मिली। मैंने कहा बिटिया सुना कल तुमने? जी अच्छा लगा, कल अपने बच्चों को लेके आना, पोतों को लेके, पड़ोसी युवाओं को। एक बात कहूं, आप अदरवाइज तो नहीं लेंगे? मैंने कहा नहीं, हम सनातन धर्म के लोग हैं, ब्रदरवाइज लेते हैं, अदरवाइज कोई और लेते हैं। तो बोल बेटा। बोले वो कल आप शबरी वाला सुना रहे थे ना, वो थोड़ा अजीब से, थोड़ा क्रेजी सा था। मैंने कहा कैसे? बोले वो थोड़ा ना, उसकी इमेजरी बड़ी गंदी थी कि एक बुढ़िया औरत है, दांत भी नहीं है उसके, अब वो पहले बेर को आधा खाती है, फिर भगवान को देती है, थोड़ा गंदा गंदा सा नहीं लग रहा? तो मैंने उसकी माँ को बुलाया, मैंने कहा यहाँ वो आई थी भैया। मैंने कहा जब ये पैदा हुई थी
2 महीने की थी, 3 महीने की, तो इसको सेरेलैक जब आप खिलाती थी गरम करके, तो गरम करके सीधे ही चम्मच मुंह में दे देती थी। बोले नहीं भैया, पहले मैं थोड़ा सा खाती थी फिर इसे खिलाती थी। मैंने कहा बेटा तेरी माँ खिला सकती है तो राम की माँ ने भी खिला। नंदी भैया एक दिन तो शबरी को ही चाहिए। नहीं ऊपर ले लेता डेली यूज। मैं रायपुर गया था, रायगढ़ में 2 दिन के लिए, अपने अपने राम का कांग्रेसियों ने कराया था। नहीं हमारे परम मित्र है वो भूपेश बघेल जी, उन्होंने कराया था। सद्बुद्धि तो जिस दल में आ जाए उसमें अच्छी क्या दिक्कत है। एक दिन शबरी और एक दिन कौशल्या, 2 में बीत गए। बात ही शुरू नहीं हुई, पहला दिन कौशल्या जी में बीत गया, 3 घंटे का दिन शबरी में बीत गया। इसलिए कहता हूँ हनुमान छूट जाते हैं, केवट छूट जाते हैं। बाली की बात हो, अंगद छूट गया। अर्थ एक ही है, लेकिन मैं सुनाऊंगा तो आपको। पत्रकार बैठे हैं, कम्युनिकेशन सीखना है, मुझे भी ऑनलाइन पैसे दिया तो भी राम कथा से सीखना चाहिए। कोई भी बात अनायास नहीं है। अंगद भी जा सकते थे बात, लेकिन अंगद कहा ही जाऊं मैं पारा जिए संशय कुछ फिरती पारा। चला तो जाऊंगा लेकिन लौटने की दिक्कत है। भाई चला गया तो लौटने की क्या दिक्कत है? क्योंकि राम कथा में ही कहानी है कि रावण का लड़का अक्षय कुमार और अंगद साथ पढ़ते थे। अक्सर अंगद अक्षय कुमार को कूट देते थे पकड़ के। रावण का लड़का था तो उपद्रव करता ही होगा। रावणों के लड़के अक्सर उपद्रव करते हैं। ये कल समझ में आएगी। अक्सर देखे होंगे आपने, पुलिस वालों से लड़ते रहते हैं चौराहे पर, रावणों के लड़के। जानता नहीं तो मेरा बाप कौन है। पुलिस वाला कहता भी तुझे संशय होगा, मुझे क्या। मैं क्या जानूं तेरा पिता के नाम की पहचान करो। आतंक पूरा मचाना है। अक्षय कुमार भी मचाता था, अंगद ने कूट दिया पकड़ के। एक दिन ज्यादा कूट दिया, गुरुजी के पास किस्सा क्या, गुरुजी ने कहा मैं शाप देता हूँ तुझे, अब की बार तूने अक्षय कुमार पे हाथ उठाया तो तेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अब वो शाप तो अंगद के साथ था, इसलिए तो तू पता था मैं गया और वो मिल गया। रावण को भी यह बात पता थी, इसलिए रावण ने भी जैसे ही सुना बंदर आया है तो उसने कहा अंगद आया होगा, तो उसने कहा पुनी पठयऊ ते अक्षय कुमारा जंग सुभटले सुभट। इस अक्षय कुमार को भेजो। वो तो हनुमान जी आए थे, अच्छी तरीके अक्षय कुमार गलत जगह पहुंच गया, हनुमान जी ने उसको थैंक यू वेरी मच कर दिया, मर गया। लेकिन जब युद्ध होना था उसकी पहली रात भगवान ने विभीषण से कहा मैं नहीं चाहता कि युद्ध हो। एक बार रावण के पास फिर संधि प्रस्ताव भेजते हैं। विभीषण ने कहा साहब वो बहुत अहंकारी है, मानेगा नहीं मेरा भाई, लेकिन भगवान तो शांति प्रिय है। भगवान ने कहा भेजते हैं, कोई दूत भेजते हैं। हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम नहीं जाओगे, तुम पिछली बार गए थे प्रॉब्लम करके आए, इस बार जरा शांति तरीके से। अंगद ने कहा मैं जाऊँ, बोले हाँ चलो। अब अंगद गया, रावण को पता चला कि राम जी ने दूत भेजा है। तो अहंकारी आदमी आपकी विनम्रता को कायरता समझता है, जिसे गुरूर होता है वो आपकी विनम्रता को कायरता समझता है। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क, उससे हमारा अक्सर संवाद हो जाता है सीमा पर, वो भी हमारी शांतिप्रियता को कायरता समझता है। हमने उससे 3 युद्ध लड़े, लेकिन तीनों युद्धों में एक ही बात कॉमन नहीं है, शुरू वो करता है खत्म हम करते हैं, यही हमारी प्राथमिकता है। तो जैसे ही रावण को पता चला कि शांति दूत आया है, तो रावण ने तुरंत राज्य सभा बुलाई, चमचे इकट्ठे करे। चमचे जानते हो आप, चमचा भरे हुए बर्तन में लगता है और जब तक माल निकलता रहता है तब तक चुप रहता है। जैसे ही पतीला खाली हो जाता है टन 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 शुरू कर देता है, चमचे की पहचान होती है। तो चमचे इकट्ठे हो गए चारों तरफ। रावण ने कहा देखो देखो राम डर गए, देखो भेजा ये बेटा। हाँ कौन है तू, क्या नाम है तेरा? बोला जी मैं अंगद हूँ, राम जी का दूत। बोला अच्छा किसका लड़का है? कौन को सुख, किसका बेटा है? अंकल मुस्कुरा के बोला अंकल बाली 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 का, महाराज बाली। और जानता तो था बाली कौन है, बाली उसको 7 बार पीट चुका था, उसे यहाँ लगा के समुद्र की परिक्रमा कर चुका था, लेकिन चमचों के सामने कैसे कि मैं पिट के लौटा। वो देखे ना आपने, वही छोटा नेता होता है, छोटा नेता मोहल्ले का, वो चलती रैली में नंदी जी के कान में पूछने आता है भैया चाय में चीनी लेंगे कि नहीं?
ये कहते चाय ही नहीं पीनी, फोटो खिंचवा लेता पहले ही, फिर अगले दिन फेसबुक पर डालता है वार्ड के चुनाव के लिए नंदी भैया से गंभीर चर्चा। उसको पता ही नहीं भले आदमी को टिकट पड़ गया। तो चमचों के सामने कैसे कहे कि फिट के आलो, ये जिसने मुझे मारा उसका लड़का है, कौन कैसे? अंगद बोला बाली की, बोला को बाली, कौन बाली? इसे कहते हैं कम्युनिकेटर। पहली रात अंगद ने ऐसी बातें की कि आधा मनोबल रावण का उसके फौजियों का उसी दिन गिर गया। जैसी कहा कौन के सुख बाली के, को बाली, बाली कौन? बोला ना जानिए, भूल गए, मैं उन्हीं का लड़का हूँ अंकल जी जिन्होंने आपको 7 बार पीट के यहाँ दबा के चक्कर लगाया, उन्हीं बाली का पुत्र। वो बाली न जानिए, कोठरी कांख में चाप रहे, सागर साथ नहात बखानिए। फिर पता सागर कैसे तरियो, समुद्र कैसे पार करा? बोला जैसे गोपद, जैसे गाय कीचड़ में पैर रखते उसे पार कर जाते हैं, ऐसे पार कर लिया। अंतिम बात देखिए आप, हंसेंगे भी और आपका वहाँ बता रहे हैं खाने आने में भगदड़ मचा दी है।